यदा स्थास्यति निश्चला। ये विप्रतिपन्ना यही है। कभी वैकुंठ ध्यान में आ रहा है, कभी स्वर्ग ध्यान में आ रहा है, कभी सूर्यलोक ध्यान में आ रहा है, कभी ब्रह्मलोक ध्यान में आ रहा है। ये तो बड़ी बड़ी ऊपर की चीजें हो गई, यही पता नहीं कितनी चीजें ध्यान में आती है। विषय बदलता चला जाता है और हमारी बुद्धि विक्षिप्त होती चली जाती है। एक विषय में बुद्धि टिकती नहीं। यदि एक विषय में बुद्धि टिक जाए, वो विषय चाहे कोई भी क्यों ना हो, स्मशान में आधा जला हुआ लकड़ी का टुकड़ा ही क्यों ना हो, उसी में यदि आपकी बुद्धि टिकी रहे, तदाकाराकार वृत्ति निरंतर लगातार यदि बनी रहे, तो वो हमारा ध्यान बन जाएगा। तत्र प्रत्येकतानता। वस्तु शुद्ध नहीं होता, वस्तु अशुद्ध नहीं होता है। वस्तु मंगलमय नहीं होता, अमंगलमय नहीं होता है। ये जो हमारे आत्माकाराकारित जो वृत्ति, हमारे अंदर से जो वृत्ति निकल करके वस्तु आकाराकारित हो जाती है, ये अंदर की वृत्ति का सामर्थ्य है, अमंगल को मंगल बना देता। लेकिन उस वृत्ति को हम टिकावे तो सही। हमें यदि कोई कमी है तो यही है कि रजोगुण के चलते हमारी बुद्धि की वृत्ति एक वस्तु में टिकती नहीं है, हर बार बदलती रहती है। क्या जाने इससे काम बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या जाने इससे काम बनेगा कि नहीं बनेगा। ये संशय के चलते हमारी बुद्धि की वृत्ति एक जगह लगातार बनी नहीं रह पाती। इसीलिए भगवान पतंजलि ने योग दर्शन में लिख दिया, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। अच्छा, अब सवाल है कि प्रत्यय माने कौन सा ऐसा ज्ञान जिसके अंदर लगातार हमको टिके रहना चाहिए। यदि बुद्धि टिकी रह गई तो आपका काम बन गया। नहीं टिकती इसीलिए बनता नहीं है। यदंग्री अविध्यान समाधि धौतया ध्यानुपश्यन्ति तत्त्वमात्मनः। ये जो हमको भ्रम होता है ना, वस्तु बाहर है, हमें ज्ञान होता है। वस्तु कहीं भी रहे, यदि आपको ज्ञान होगा तो आपकी बुद्धि वस्तु के आकाराकारित होकर के अंदर परिवर्तित हो जाती है। घट बाहर है, देखने वाला अपनी आंखों से देखता है, आंखों में वृत्ति मन की बनती है, मन में प्रकाश बुद्धि से आता है, उस प्रकाश में चेतना अंदर से आत्मा से आती है। और ये दिव्य चेतना आत्मा से बुद्धि में, बुद्धि से मन में, मन से चक्षु में, चक्षु से जाकर के घट के आकार में जब परिणत होता है, केवल घट के आकार में वृत्ति परिणत होने का मतलब है वो जो घट की आकृति है आपके बुद्धि में आकर के आकार के रूप में परिणत हो। हम घड़े को नहीं देख रहे हैं, सच में हम घड़े को देखने की जगह अपने बुद्धि में घड़े की आकृति का निर्माण कर रहे हैं। उसका तरीका यही है, जैसे फोटो खींचने वाले कैमरा से फोटो खींचते हैं, प्रकाश तो वहां होता है और आपकी आकृति उसके पीछे के रील में जाकर के पैक हो जाती है। और यहां हम अपने आंखों से किसी वस्तु को देखते हैं, लगता तो ऐसा है कि बाहर की चीजों को हम देख रहे हैं, वास्तविकता यह है कि बाहर की चीजें सूक्ष्म रूप से आकर के आपके बुद्धि के अंदर बैठ गई। आपके बुद्धि में बैठी हुई वस्तु को आप स्वयं अपने आत्म प्रकाश से प्रकाशित कर रहे हो, और ये यदि निरंतर प्रकाश बना रहे तो ये आपका ध्यान है। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। और ऐसे देखा जाए तो परमात्मा का एक अंश ये जीवात्मा, ये भी आत्मा है, वो भी आत्मा है। वो परम है, उत्कृष्ट है, महान है, भगवान है। ये थोड़ा ऐसा ही है, छोटा मोटा है, छुट्टू पुट्टू है, जीवात्मा, लेकिन है उसी का अंश। इसको लेकर के महात्मा लोग बोलते हैं ईश्वर अंश। तो ये जो ईश्वर का अंश कोई साधारण नहीं, असाधारण है। यदि अंदर से
बाहर दिखने वाले घट की आकृति को अंदर ही यदि प्रकाशित करने लग जाए, लगातार यदि प्रकाशित करता रहे, उस घड़े को मजाल है कि वो घड़ा घड़ा बन करके रह जाए, वही घड़ा परमात्मा बन सके। इस प्रक्रिया को सिद्ध करने के लिए थोड़ा ध्यान का विषय आकर्षित करने वाला जरूर होना चाहिए। इसीलिए हम लोग चले जाते परमात्मा तक, नारायण तक, भगवान तक, श्री कृष्ण तक, जिनके चरणारविंद के अंगुष्ठ के नख के आगे की निकलने को तैयार जो मणि है, और उसमें तुम्हारी दृष्टि यदि टिकी रह गई, टिकी रहनी चाहिए बस। यही है भगवान के चरणारविंद में ध्यान। यदंग्रि अभिध्यान समाधि धौतया। और ये ध्यान लगातार यदि चलता रहे, लंबे समय तक चलने वाला जो ध्यान है, आपकी बुद्धि के अंदर के अनेक प्रकार के मल को धो देती है। चित्त भेद, इच्छाओं का जो भेद है, उसको ये जो ध्यान की वृत्ति धो देती है। और सब कुछ धुलने के बाद आपके मन के अंदर कोई इच्छा का भेद नहीं रह गया, तो फिर क्या रह जाएगा? बोले आपको समाधान मिल जाएगा। इच्छाएं जगने लगी, आपको समाधान नहीं मिलेगा। इच्छाएं समाप्त हो गई तो आपको हर चीज का समाधान मिल जाएगा। जो समाधान मिले, इसी का नाम समाधि है। यदंग्रिय विध्यान समाधि धौतया। तो ये सारे संस्कार आत्मा में नहीं पड़ते, बुद्धि में पड़ते हैं। और ध्यान और समाधि के द्वारा बुद्धि के अंदर रहने वाली इच्छाओं के अनंत संस्कार यदि धुल जाए, तो बुद्धि निर्मल बन गई। धियानुपश्यन्ति तत्त्वमात्मना। ऐसी बुद्धि के द्वारा अंतरात्मा में निरंतर परमात्मा का दर्शन किया जा सकता है, और ये केवल अनुभूति स्वरूप ही होगा। लेकिन अनंत जन्मों के संस्कार, अनंत जन्मों के कर्म लेकर के आदमी जीवात्मा बना, मनुष्य बना। और ये संस्कार जब समाधि से बाहर व्युत्थान काल में आएगा, तो भी संस्कार कहीं नहीं जाते हैं। पुराने संस्कार को लेकर के, छोड़ करके गया था, उसको लेके जब बाहर आता है, अंदर के दिव्य अनुभूति को अलग अलग प्रकार की भाषाओं में व्यक्त करने लगता। बदंती चैतत्कवयो यथा समे मुकुंदो भगवान प्रसीदताम। धारणा, ध्यान, समाधि के द्वारा शुद्ध होने वाली बुद्धि से जो अपनी अंतरात्मा में परमात्मा का साक्षात्कार जो व्यक्ति कर सकता है, वो परमात्मा सबके अंदर बैठा है। वो भगवान ये शक्ति हमें प्रदान करे। यही रमण रीति में आकर के दिव्य साधना करने का ये आपके उद्देश्य, लक्ष्य होना चाहिए। इस लक्ष्य की प्राप्ति गुरु जी के कृपा से आपको हो जाएगी, हमको कहने की जरूरत ही नहीं। आप सफल मनोरथ करके यहाँ से जाओगे, जाते ही हो हमेशा। ये तो आनंद की बात है कि किसी ने दिया, किसी को मिला, सामने वाले ने ताली बजा दी। इससे बढ़िया और क्या बात है? न लेना न देना, आनंद में रहो। तो ये आनंद में आगे अभिवृद्धि और भी होती जाने वाली है। मैंने थोड़ा समय ज़्यादा ले लिया, इसीलिए इस वक्तव्य को यहाँ विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम। ध्यान देकर सुने। पूज्य महाराज श्री ने आज का अपना उद्बोधन इस वाक्य से प्रारंभ किया। और ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि और उसमें आने वाले जो बाधक तत्व, व्यवधान और फिर समाधान, सब कुछ बहुत सहजता में व्यक्त कर दिया।
और बीच में जब सत्संग में यहाँ तो लगभग ऐसा नहीं दिखता, नींद की बात भी, कई बार नींद भी होता है कि ध्यान में बैठे और महाराज श्री का आज प्रातः काल भी हमने कहा था कि महाराज श्री का समझाने का अपना एक ढंग है, बड़ा सहज, बड़ा सीधा। और उन्होंने नींद को भी, विचार है, नींद को भी लिया पूरा नमस्कार, बार बार सिर को नीचे तक नमस्कार। महाराज श्री एक पूज्य मुनि हरमिलापी जी, एक बार उनके सत्य घटना है, वो कहीं सत्संग कर रहे थे। हाँ, आप जी से तो अच्छा उनका भी, वो बिल्कुल सत्य घटना है। तो समक्ष एक बैठे थे और नाम भी हमें ध्यान है, राम लुभाया। तो वो वैसे ही जैसा आज महाराज श्री ने कहा कि नमस्कार, वो बैठे बिल्कुल सामने और सिर पूरा नीचे बैठते ही। तो उन्होंने हरमिलापी जी महाराज ने कहा, राम लुभाया, सो रहे? नहीं महाराज जी, एकदम। अब महाराज श्री ने फिर अपना सत्संग शुरू कर दिया। उन्होंने फिर वैसा ही नमस्कार शुरू कर दिया, सिर पूरा नीचे तक वाला। उन्होंने, महाराज जी ने फिर कहा, क्योंकि सामने बैठा था, राम लुभाया, सो रहा है? नहीं महाराज जी। और तीसरी बार फिर जब वैसा ही नमस्कार किया महाराज श्री की शब्दावली में कि सिर पूरा नीचे, तो उन्होंने कहा, राम लुभाया, जिंदा है क्या? कहता, नहीं महाराज जी। कहता, फिर ठीक है, फिर तू मौज ले अपनी, जैसे ले रहा है। हो तो रहा था लेकिन एकदम बोल देता था, नहीं महाराज, नमस्कार के मुद्दे। तो महाराज श्री ने आज वैसे अपने कल से हम श्रवण कर रहे हैं, लेकिन बड़े गूढ़ तत्व जो है, आज भी आप देखें ध्यान की बात, कि ध्यान देने की बात नहीं, ध्यान तो स्वाभाविक करने की बात है। और करने में भी धीरे धीरे, ध्यान करने से भी अलग, ध्यान एक अवस्था ही बन जाता है। और जब ध्यान श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। तो बुद्धि, वो जब बुद्धि बिल्कुल स्थिर, वहाँ किया भी नहीं जाता, वहाँ तो हो जाती है अवस्था, तो वो अवस्था भगवद गीता के अनुसार समाधावचला बुद्धि, वो समाधि में स्थित स्थिति। तो महाराज श्री ने ध्यान देने की बात से लेकर समाधि की बात, और उन्होंने समापन पे सीधी बात कही कि समाधान श्री रमन रेती धाम में आकर, ऐसे वातावरण में आकर जहाँ अनेक पूज्य महापुरुषों का चिंतन, उनका अनुभव श्रवण करने को मिल रहा है, और सतत पूज्यपाद महाराज श्री की दिव्य सन्निधि का सौभाग्य मिल रहा है, तो समाधान तो महाराज श्री ने भी निश्चित कर दिया कि समाधान तो मिलेगा ही मिलेगा, मिल ही रहा है। ये अपने आप में एक समाधान है कि आप सब 3-3 घंटे एक सत्र में, 4 घंटे, आज प्रातःकाल तो 4 घंटे से भी ऊपर का समय हो गया, और बिल्कुल सब शांत बैठे होते हैं, तो ये स्वयं में एक समाधान की स्थिति तो है ही। तो ऐसा सौभाग्य है। और अब इसी क्रम में हमारे परम पूज्य मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज, उनका भी स्वाभाविक एक समर्पित, निष्ठापूर्ण स्नेह, आत्मीयतापूर्ण लगाव स्थान के प्रति, समर्पित भाव पूज्यपाद महाराज श्री के प्रति है ही, और वो भाव ही प्रतिवर्ष अत्यंत व्यस्तताएं, लेकिन तो भी महाराज श्री परसों से पूरा समय यहाँ है। यद्यपि
शारीरिक स्थिति के कारण उन्होंने पहले ही कह दिया था कि एक ही समय उनका उद्बोधन रहेगा। भगवान श्री श्री रमण बिहारी जी की कृपा कि शारीरिक स्थिति में हम उन्हें श्रवण कर रहे हैं, कृपा बनी रहे, वो पूर्ण स्वस्थ रहें और उनका जो शास्त्र चिंतन है जो वर्तमान में बड़ा दुर्लभ सा हो रहा है, उनके भीतर की शास्त्रों की गहराई, चिंतन और वो सब होते हुए भी एक सहज सौम्य विनम्र भाव श्री श्री रमण बिहारी जी की कृपा रहे, बनी रहे और ये भाव का सौभाग्य हम सबको इसी प्रकार मिलता रहे। अभी हम श्रवण करते हैं कुछ मिनट महाराज श्री का उद्बोधन और फिर साथ ही साथ बिना किसी मध्य व्यवधान के निवेदन पूज्य पावन श्री चरणों में मंच पर उपस्थिति के लिए और आशीर्वाद के लिए महाराज श्री के पूज्य मुलुक पीठाधीश्वर जी महाराज के आशीर्वाद के शीघ्र पश्चात। श्रीरमण बिहारिणे नमः। श्री सुरभ्यै नमः। श्री गुरवे नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हमें रमण बिहारी। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हमें रमण बिहारी। साधु सेवा धर्म हमारा, काम दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम दुनियादारी से। कोई भला करे चाहे बुरा करे, हम हो चुके रमण बिहारी। कोई भला कहे चाहे बुरा करे, हम हो चुके रमण बिहारी। अवध बिहारी, अवध बिहारी। सद्गुरु प्यारे, सद्गुरु संचिन्तये भगवतश्चरणारविन्दम्, वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाट्यम्। उत्तुङ्ग रक्तविलसन्नखचक्रवाला, ज्योत्स्नाविरात महद्हृदयान्धकारम्। हरिशरणं
भक्तवांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल श्री रमण बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में श्री गुरु कार्श्री गोपाल जयंती महामहोत्सव के इस अतिशय पुनीत अवसर पर पूज्य श्री महाराज जी की मंगलमयी चरण सन्निधि में भारतवर्ष के दिव्यतम महापुरुषों के मंगलमय दर्शन एवं उनके वचनामृत श्रवण का सौभाग्य हम सब प्रतिवर्ष प्राप्त करते हैं। रमण बिहारी जी हम सब कृपा करें और ऐसे ही प्रतिवर्ष इस उत्सव में हम सब सम्मिलित होकर सत्संग का दिव्य लाभ प्राप्त करते रहें, ऐसी रमण बिहारी जी से प्रार्थना है। परम पूज्य आचार्य चरण श्री महाराज जी ने, स्वामी जी ने ध्यान की बहुत ही सुंदर चर्चा हम सब पर कृपा करके अनुग्रह करके की। ध्यान को परिभाषित किया। ध्यान के विविध प्रकार शास्त्रों में वर्णित हैं। श्रीमद् भागवत जी को देखो, श्रीमद् रामचरितमानस को देखो, अथवा महाराज जी अन्यान्य पुराणों को देखो, तो स्थल स्थल पर भगवत स्वरूपों के विलक्षण ध्यान का वर्णन उनमें मिलता है और सब ध्यान का साधन ही है। वो कंठस्थ हो जाए। अभी दास ने एक श्लोक उच्चारण किया, संचिन्तयेत् भगवतः चरणारविंदम, भगवतः चरणारविंदम संचिन्तयेत्। भगवान के श्री चरण कमल का सम्यक प्रकार से सावधानतया चिंतन करे। उन चरण तल में 48 चिन्ह हैं और उन 48 चिन्हों के स्मरण में, ध्यान में गौरव होगा तो 48 को चिन्हों का ध्यान संभव न हो तो कम से कम 4 चिन्हों का ध्यान करें। वज्रांकुशध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम। लांछन माने होता है चिन्ह। वज्र, अंकुश, ध्वज और कमल, इन 4 चिन्हों का ध्यान करें। और वज्र का ध्यान क्यों? 48 चिन्हों में इन 4 चिन्हों का ही विशेष रूप में श्री कपिल भगवान ने चयन क्यों किया? दास को हरिगुरु संतों की कृपा से ऐसा लगता है कि सबसे पहले भगवत चरणारविंद में अंकित वज्र का ध्यान आवश्यक है, क्योंकि जब तक पाप पर्वत सर्वथा विदीर्ण नहीं होंगे तब तक भगवत तत्व में पूर्ण विश्वास ही नहीं होगा। संदेह बना रहे। जैसे वज्र से पर्वतों को इंद्र ने विदीर्ण किया, ऐसे ही पाप रूपी जन्मांतरीय जो प्रत्यवाय हैं, पाप हैं, उन पाप रूपी पर्वतों को विदीर्ण यदि करना चाहता है साधक, तो उसे भगवान के चरण कमल में अंकित वज्र चिन्ह का ध्यान करना चाहिए। निष्पापता बहुत आवश्यक है। भगवत तत्व कहें या गुरु तत्व कहें, एक ही बात है।
इनकी विभुता, इनकी व्यापकता को हृदय से यदि हम स्वीकार कर लें तो निष्पापता के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। निष्पापता सहज आ जाएगी, स्वाभाविक आ जाएगी। हम लोग रोज बोलते हैं अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। इसके अर्थ पर हम विश्वास कर लें तो हमें ऐसा लगता है कि स्वप्न में भी शास्त्र निषिद्ध क्रिया का आचरण हमारे द्वारा नहीं होगा, क्योंकि हमारे मन की सूक्ष्म क्रिया को भी समर्थ सद्गुरु भगवान देख रहे हैं। तो क्या हम गुरु तत्व की इतनी भी मर्यादा नहीं रखेंगे? इसलिए भगवान की व्यापकता कहें या गुरु तत्व की व्यापकता कहें, इसको हृदय से स्वीकार कर ले, निष्पाप हो जाए। ये निष्पापता कैसे आएगी? हमारे यहां तो प्रसिद्ध है स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। देवता